गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। नव वर्ष आपको और आपके परिवार को ढेरों खुशियां लेके आए। इसी के साथ हम आए हैं नए साल में अपनी पहली क्लास लेके, क्लास 3rd मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को बताएंगे चैप्टर ऑफ 2D एंड 3D इमेजेस। हालांकि हमने आप लोगों को क्लास में पहले भी बता दिया है, बट एक रिवाइज क्लास चलाते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे सिमेट्रिकल इमेजेस। आपको बताए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिमेट्री आपको हमने बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों फिगर सुपर इम्पोज हो जाने चाहिए, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाने चाहिए। एज आपको हमने बताया था, ए लाइन ऑफ सिमेट्री से दोनों फिगर को आप सुपर इम्पोज कर दोगे। बी लाइन ऑफ सिमेट्री जहां भी मिलेगी उससे दोनों फिगर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अब आपको बताना है स्टार, क्या ये सिमेट्रिकल इमेज है? कोई ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है जिससे आप इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं? 5 स्टार उसमें नहीं मिलेगा, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है। अब आते हैं हम अपने 2D एंड 3D इमेजेस। 2D इमेजेस आपको बताए हैं 3 डायमेंशनल इमेज नहीं होते, मीन्स उनमें हाइट या थिकनेस नहीं होती। 2D इमेज का मतलब है उसमें लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा, केवल दो चीजें होंगी और उनको आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। एज आप देखते हो, एक ओवल शेप ले लो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप रेक्टेंगल, स्क्वायर सबको ड्रॉ कर सकते हो। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, 2D एंड 3D इमेजेस पे। आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट 2D इमेज। थ्री डी इमेज, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए डी का एब्रिविएशन क्या होगा। डायमेंशनल। हिंदी में 2D को कहते हैं द्विविमीय। और इसको कहते हैं त्रिविमीय। हिंदी में आपको जैसे नाम से ही पता चल गया, दो विमाएं जिसमें हो, दो इकाइयां जिसमें हो, दो यूनिट जिसमें हो, लेंथ एंड ब्रेड्थ 2D, और जिसमें तीन आ जाए, एक हाइट या ब्रेड्थ आ जाए, थिकनेस आ जाए, 3D हो जाएगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। आप इनको यू कैन ड्रॉ ऑन पेपर। It is an spatial arrangement. इसको आप स्पेस में ड्रॉ कर सकते हो, लाइक अ फुटबॉल, लाइक अ बॉल, ठीक है, लाइक अ क्यूब। इसको आप पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। सेकंड, you can find only length and breadth। आपको दो चीजें मिलेंगी इसमें, you can find length
ब्रेड्थ एंड हाइट या थिकनेस। और थिकनेस आपको 3 चीजें मिलेंगी इसमें आप 2 चीजें पाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? रेक्टेंगल नहीं, आप क्वाड्रिलेटरल लिख लो एक नाम। क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, एटसेट्रा। इतने टाइप की इमेजेस इसमें और भी हैं, स्टार, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब 2D इमेजेस में आएंगे। इसके एग्जाम्पल में देखा जाए जो आपके सिलेबस में मिलेगा ज्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली आपको क्यूब मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, आपको स्फीयर मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, सिलेंड्रिकल इमेज मिलेंगे, प्रिज्म मिलेगा, एटसेट्रा। आपके सिलेबस के हिसाब से इतनी चीजें इसमें मिलेंगी। अब आते हैं हम अपने 2D एंड 3D। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने फेयर नोटबुक में मैथ की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। आज 2D इमेजेस को हम डिफाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद 2D इमेजेस। An image which have only 2 dimensions as length and breadth is called 2D image. An image which has only 2 dimensions, length and breadth, is called 2D image, as I told you before. Now आते हैं हम इसके फर्स्ट एग्जाम्पल पे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्या एग्जाम्पल होगा इसका? एक डेफिनेशन होगा। इसका डेफिनेशन है अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विद 4 लाइंस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। लिख लेते हैं, अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर with 4 straight lines four straight lines is known as quadrilateral.
याद रखना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये भी 4 लाइंस का स्ट्रक्चर है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। 4 लाइंस इसमें भी है स्ट्रेट लाइन, बट ये क्लोज नहीं है, एक बंद आकृति नहीं है। अगर बंद आकृति नहीं होगी तो क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा, ध्यान देना। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, देन यू कैन कॉल्ड इट क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड पैरेललोग्राम, फोर्थ रोम्बस। एक फिफ्थ होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप लोग जानते रहो, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी एक होता है, आप लोग जानते रहो। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत, स्क्वायर को वर्ग, पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज, रोम्बस को आप समचतुर्भुज, रोम्बस को समचतुर्भुज, और ट्रेपेजियम को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये 4 ऐसी आकृतियां हैं जो कि चतुर्भुज के अंतर्गत आती हैं। चतुर्भुज के अंतर्गत 4 आकृतियां आती हैं। अब हम इन आकृतियों के बारे में, इनकी डिफिनीशन के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जहां ना समझ में आए उसको आप लोग पॉज करके देख लेना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर नोटबुक में कर लेना, नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप फेयर नोटबुक में करोगे, ठीक है ना। कभी भी इसको इग्नोर मत करना, ये फेयर कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए आप लोगों को। तो हम आते हैं अपने रेक्टेंगल पे। सबसे पहले रेक्टेंगल, वी स्टार्ट विथ रेक्टेंगल। आयत, हिंदी में इसको कहते हैं आयत। A close packed structure of 4 sides whose opposite sides are equal, but हम इसके जगह ये कह सकते हैं क्या कि an quadrilateral whose opposite sides are equal and each angle are of 90 degree. Let's look at this. A quadrilateral whose opposite sides are equal and are 4 angles are of 90 degree means right angle. क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल मीन्स होता है, अपोजिट साइड मीन्स होता है सामने की साइड। दोनों सामने की साइड बराबर होंगी, पैरेलल होंगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि अगर ए बी सी डी के बराबर होगा अपोजिट एंगल,
और AC BD के बराबर होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी, समांतर लाइन होंगी। समांतर लाइन का मीन्स होगा अ लाइन, टू लाइंस विच कट ईच अदर एट इन्फिनिटी। अनंत पे जाके जो एक दूसरे को काटे वो पैरेलल लाइंस होती है। मीन्स कि इन लाइंस को आप बढ़ाते चले जाओ, ये एक दूसरे को वहीं काटेंगी जब अनंत आएगा, अदरवाइज ये कटेंगी ही नहीं। देन दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में समांतर रेखाएं कभी भी उनका एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर ये लाइन देखो तो ये इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता, या कहिए कि इन्फिनिटी पे जाके मिलता है, अनंत पे जाके मिलता है। दीज दोज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। देन हम देखते हैं अपने फिगर में, देखिए ये AB, यहां ध्यान देंगे, AB, लाइन AB इक्वल्स टू CD एंड लाइन AC इक्वल्स टू BD। ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। समझ में आया इतनी चीजें। एंड एंगल, मैंने आपको बताया है एंगल हम जब भी लिखते हैं तो जिसका एंगल निकालना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे हम एंगल A को ले रहे हैं तो BAC, BAC इक्वल्स टू बराबर होंगे किसके, ACD के, ACD के। और ये बराबर होंगे किसके, एंगल CDB के। और ये बराबर किसके होंगे, DBA के, DBA के। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंगल का सिंबल ये होता है, ये लाइन बड़ी ये छोटी, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ एंगल, सिंबल ऑफ एंगल, कोण का चिन्ह। मीन्स जो बीच वाला है ACDB, चारों एंगल आपस में बराबर होंगे और कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ध्यान रखना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सब आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, 90 अंश के होंगे, राइट एंगल होंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि रेक्टेंगल कहते किसके हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये भी आप लोग समझ लेना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड ABCD के पैरेलल होगा। मीन्स कि ये या तो इन्फिनिटी पे कटेंगे या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ACBD के पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरा क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है both diagonals are equal with each other, both diagonals are equal with each other, with each other। डायगोनल्स किसको कहते हैं, जब हम अपोजिट पॉइंट्स को मिलाएं, इसके सामने का पॉइंट ये है और इसके सामने का पॉइंट ये है। इट मीन्स
AD equals to BC. अपोजिट डायगोनल्स बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये विकर्ण होगा। डायगोनल्स को कहते हैं विकर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है ऑब्लिक पॉइंट्स को मिलाना, एक ये ऑब्लिक लाइन, एक ये ऑब्लिक लाइन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और लिख लेंगे अपने फेयर नोटबुक में। आई थिंक हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं स्क्वायर। क्या देखते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग। आपने क्वाड्रिलेटरल में अभी पढ़ा रेक्टेंगल, दूसरा आता है स्क्वायर। A quadrilateral whose all sides are equal and each angle are of 90 degree is called square. Is called square. A quadrilateral whose all sides are equal and all four angles are of 90 degree is called a square. ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, स्क्वायर कहलाता है। फिगर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसा बनेगा। फिगर आप लोग देखिए इस तरह, A B C D, ये फिगर है। इसमें देखिए ये लेंथ इसके बराबर, इसके बराबर, सभी आपस में बराबर हैं, चारों लेंथ आपस में बराबर हैं। AD AB BC CD all lengths are equal. इट मीन्स अगर हम इसको A कह दें, A मीटर, तो ये A होगा, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। इट मीन्स AB equals to BC equals to CD equals to DA equals to A मीटर। डेफिनेशन से हमारी यही पता चला कि सभी लेंथ्स आपस में बराबर हैं। AB equals to BC, BC equals to CD equals to DA equals to A मीटर, जितना दिया गया है उतना मीटर। नाउ एंगल्स, एंगल BAD, BAD का मतलब जो बीच में है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल ABC, ABC मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल CDA इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सभी आपस में बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो। बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज क्या है एक स्क्वायर की, बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करता है
all sides are equal. Second, all angles are equal and 90 degree. Third, opposite sides are parallel. And fourth, both diagonals are equal. Both diagonals are equal. It means AC equals to BD. AC equals to BD. Both diagonals are equal. ये डायगोनल इक्वल टू ये डायगोनल. इतनी ही प्रॉपर्टीज नहीं होते बेटा, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपके लेवल पे इतने ही प्रॉपर्टी चाहिए आपको. एंगल बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 डिग्री पे कट करेंगे. अगर हम इसको O मान लेते हैं, हम इसको O मान लेते हैं, तो बोथ डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टेड. AO बराबर OC इक्वल हो जाएंगे, BO बराबर OD. ये दोनों लेंथ लाइन सेगमेंट बराबर होंगे बेटा. तो आपके लिए उतना भी जानने की जरूरत नहीं, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे इसको. हम उतनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो और आपका काम बन जाए. आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी मोर देन इनफ है. देन हम आगे बढ़ते हैं. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप लोग लिख लेना इसको अपने फेयर नोटबुक में. आगे बढ़ा जाए. ओके. थर्ड, सी है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज. समांतर चतुर्भुज. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक हल्के से आइडिया से आप लोग समझो. आप लोगों ने अभी रेक्टेंगल पढ़ा है, हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर हम किसी तरीके से किसी फोर्स द्वारा एक साइड को हम ट्विस्ट कर दें, दबा दें या किसी तरह से खींच लें, पुल और पुश का फोर्स लगा के हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दें. मान लेते हैं हमने इसको इधर से दबाया, तो होगा क्या, जो ये सीधी लाइन है ये कुछ इस तरह से बढ़ जाएगी, और ये जो लाइन है ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा. कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा इसका. नीचे बेस वहीं रह गया, इधर से दबा दिए तो ये लाइन यहाँ खिसक के आ गया, ये पॉइंट खिसक के इधर आ गया. अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये लेंथ तो बराबर ही है, ये भी लेंथ बराबर है, सिर्फ एंगल डिफर हो गया. जो पहले 90 डिग्री था अब वो 90 डिग्री नहीं रह गया, 90 डिग्री से बदल गया. तो हमें एक नया फिगर मिला, पैरेललोग्राम. देखिए डेफिनेशन देखते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and equal but all four angles are not
इक्वल टू 90 डिग्री, then it is called a parallelogram. Parallelogram figure पैरेलल लाइंस हो गई, ए बी सी डी। इस बार प्रेशराइज फोर्स इस साइड से लगा है। अभी तक हमने बताया इधर से ट्विस्ट करने के लिए पुल या पुश लगाएंगे, इस बार इधर से हमने लगाया है। हमने पुश किया इस, तो ये डिस्टॉर्टेड जो शेप मिला हमें, ये कहलाएगा पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। एडी इक्वल्स टू बीसी, एडी इक्वल्स टू बीसी, अपोजिट साइड्स इक्वल मिल गए। ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड्स इक्वल मिल गए, बट एंगल 90 डिग्री का आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी आगे की चीजें हम आपको बाद में बताते हैं, एंगल मिलेगा कहाँ कैसे, लेकिन अभी ये चीजें आप लोग जानो। प्रॉपर्टीज में हम आपको क्लियर करेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में। अब इसमें प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से थोड़ा सा बदल जाएगा बेटा। रेक्टेंगल में आपको डायगोनल्स बराबर मिलते थे, इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं मिलेंगे। फिलहाल हम बेसिक से चलते हैं। चलो, सबसे पहले अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल। आप लोग जान रहे हो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, ये इनफिनिटी पे आपस में टच करेंगी। सेकंड, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, मींस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स ये इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे। इट मींस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। ये भी अपोजिट एंगल है, ये और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसमें? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इट मींस डायगोनल्स क्या हैं? AC एंड BD। AC इज नॉट इक्वल टू BD। बेटा इक्वल का साइन ये है, नॉट इक्वल का साइन ये रिप्रेजेंट किया जाता है मैथ में। आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि आपका चीजें शॉर्ट में लिखी जा सके। नॉट इक्वल, डायगोनल्स AC जो है BD के बराबर नहीं है, ध्यान रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? आपका पहला प्रॉपर्टी कह रहा है एंगल्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड, एंगल्स जो हैं इक्वल नहीं है। आपको एक चीज और जानना है, टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंड टू आर एक्यूट।
आपको मैंने पढ़ा दिया है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट कहलाता है। तो आप लोग ध्यान देना, ये एंगल ए एंड एंगल सी ऑलवेज बी एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री से कम होंगे। एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑब्ट्यूस एंगल, ये 90 डिग्री से एबव होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके मैथ की नोटबुक में लिख लेंगे। अगली क्लास हम आपको कल आगे इसी के आगे से पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।